सब्सक्राइब करें कामकाजी को, प्रेस करें इस बेल को। बिजनेस और जॉब डिटेल के लिए बने रहें हमारे साथ। हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही कामकाजी चैनल में। कामकाजी चैनल आपको प्रोवाइड कराता है हर वर्क से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट की आप मशीनरी, पैकेजिंग या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी बेस्ट एडवाइस आपको मिलती है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बिजनेस की जिसकी डिमांड लगभग बहुत तेजी से बढ़ती ही चली जा रही है। इस बिजनेस की बात करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि हमारे 12,000 सब्सक्राइबर्स प्लस हो चुके हैं। तो सारे सब्सक्राइबर्स जुड़े रहे। मैं आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग में कैसे ग्रोथ करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है उन प्रोडक्ट्स की, ऐसे लेटेस्ट वीडियोस लाता रहूंगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि बैग मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस जो कैरी बैग्स बनते हैं वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं और कैसी कैसी मशीनरी हम परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब जैसे धीरे धीरे हर स्टेट वाइज पॉलिथीन बैन होती चली जा रही है, तो उसका एक अल्टरनेटिव इलाज ये हुआ, कागज के बैग बनना शुरू हो गए, साथ ही साथ अदर बैग्स मैन्युफैक्चरिंग हो गए। तो जो छोटे छोटे शॉप्स होते हैं जहां से हम परचेज करते हैं, जैसे क्लोथिंग हुई, किराना स्टोर हुआ, यहाँ पर जो बैग्स आ रहे हैं उसका बिजनेस कैसे ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे, तो उसका प्लांट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो किस तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत होती है 6 लाख रुपए की मशीन परचेज कर सकते हैं आप। 6 लाख रुपए की मशीन से लेके 15 से 18 लाख रुपए तक की मशीनरी आपको बाजार में अवेलेबल होती है। आज हम 3 मशीनरीज के बारे में बात करेंगे, जो कि 3 मशीनरी आपको बाजार में अवेलेबल होती है, वो आपको प्रोवाइड कराती है बैग मैन्युफैक्चरिंग। कुछ मशीन से आप कागज के बैग्स बना सकते हैं, जिसको आप अगर रिटेल में शॉप पे सेल करते हैं तो 3 से 4 रुपए आप उसको पर पीस पे सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये जो मशीनरी देख रहे हैं, इसमें रोल होता है 56 सेंटीमीटर का और इसका प्रोडक्शन होता है 10,000 पर हार में ये प्रोडक्शन करती है। इसके साथ साथ आप इसमें डबल कलर भी ले सकते हैं और इस मशीन की जो ड्राई मोटर होती है वो 2 HP की होती है और मशीन के जो बैग होते हैं वो 5x12 का साइज़ आपको मशीनरी में मिलता है। साथ ही साथ जो इसकी कॉस्ट आती है वो 1 रुपीज़ से लेकर 1.5 रुपये तक आती है। आप पर पीस पर इसको 1 रुपया कमा सकते हैं इस बैग मशीनरी पर। बेसिकली इन बैग का यूज़ आप कर सकते हैं किराना स्टोर पर, फैंसी स्टोर पर, डेयरीज पर और अलग अलग जगह पर इन बैग का यूज़ होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं 7,50,000 अप्रॉक्स जो मशीनरी हमें अवेलेबल होती है, उस मशीन के जो बैग्स बनते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं हम। इन कैरी बैग्स को कागज की मदद से बनाया जाता है। साथ ही साथ जो इनकी कॉस्ट आती है वो कॉस्ट लगभग 75 पैसे से लेके 1 रुपये तक आती है। तो इसको जब हम सेल करते हैं तो 1 से 1.5 रुपये का या हमारा सेल होता है, तो लगभग हमारा 50 पैसे पर पीस बचता है। तो इस तरह से अगर हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और इसकी जो पर हावर जो कैपेसिटी होती है प्रोडक्शन की वो 10,000 बैग्स की होती है, मतलब 1 घंटे में 10,000 बैग्स। तो मिनिमम अगर कोई शॉप रिटेलर परचेज करता है बैग्स को तो एटलीस्ट वो 3 से 4,000 बैग्स का एक मिनिमम अंदाजा ऑर्डर देता है, जिसमें आप मंथली वाइज अगर देखा जाए तो हर रिटेल शॉपकीपर जब आप कांटेक्ट करेंगे मार्केटिंग के थ्रू, तो वो आपसे कांटेक्ट करने के बाद 3 से 4,000 बैग का मंथली ऑर्डर आपका फिक्स्ड हो जाएगा। इस तरह से जब आप मशीनरी लगा के प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन का सामान मटेरियल होगा वो हैंड टू हैंड सेल होगा। इस मशीनरी को लगाना बहुत बेनिफिट है अगर आप इससे स्टार्ट करते हैं तो काम को। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं थर्ड मैन्युफैक्चरिंग मशीन की, जो कि आप देखेंगे वीडियो में कि वो बैग्स कैसे बनते हैं। तो हम उसकी डिटेल वाइज बात कर सकते हैं कि वो मशीनरी कितने रुपए में मिलती है। वो अप्रोक्स हमें 13 से 15 लाख रुपीस की हमें मशीनरी अवेलेबल होती है, जिसमें हमारा GST टैक्स अवेलेबल होता है। साथ ही साथ इसको जब हम मशीनरी को सेटअप करते हैं तो हमें 1000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। जब हमें इसकी जगह हो जाती है अवेलेबल, तो हमें इसके लिए एक पर्सन की जो रिक्वायर्ड होती है जो कि इसको ऑपरेट करे, साथ ही साथ इसको निगरानी करे। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है, इसको चलाने के लिए कोई नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन अवेलेबल रहना चाहिए इस मशीन के पास में। जब इस मशीनरी को अवेलेबल हो जाता है तब ये 8 घंटे अगर हम कम से कम डेली चलाते हैं इस मशीनरी को, तो हमारा 500 kg प्रोडक्शन बैग्स का होता है।
यानी अगर 500 किलो हमारा प्रोडक्शन होता है तो 500 किलो में हम अगर मंथली वाइज डिवाइड करें तो हमारा अप्रोक्स 1 से सवा लाख रुपए की अर्निंग हमारी इसकी होती है कि अगर हमारा प्रोडक्शन सेल होता रहे कंटिन्यू तो हमारा 1 से सवा लाख रुपए हमारे पास बचते हैं। जब इसके मटेरियल की बात आ जाती है कि मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होगा इन मशीनरी को खरीदने के बाद में, तो हमारे पास लुधियाना इस तरह से जो शीट्स होती हैं वो हमें 80 से 100 रुपए केजी में हमें अवेलेबल होती है। तो इसके 100 किलो के बंडल्स आते हैं, 100 से 150 किलो के अलग अलग बंडल्स अवेलेबल होते हैं। जब हम बंडल को परचेस करते हैं और बंडल से शीट्स में बैग्स को मैकिंग करते हैं, जब बैग्स बनाते हैं तो ये जस्ट 40 से 50 रुपए हमारे पर शीट पे बचते हैं पर केजी पर। जब हम उस शीट से बैग मैकिंग करते हैं तब हमारे 140 से 150 में हमारा सेल होता है। इसमें हमारा पर केजी 60 से 70 रुपए की अर्निंग हो रही है। और 500 किलो को अगर हम डिवाइड करते हैं आप समझ जाएंगे कि आपके 4 से 5 हज़ार रुपए डेली के कहीं नहीं जा रहे हैं, आप इतना पैसा कम। हाँ, ये बिजनेस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है, पर दोस्तों जिस तरह से पॉलीथीन्स का क्रेज कम होता जा रहा है, गवर्नमेंट इसको बैन कर रही है, तो ये बिजनेस अगर आप सेटअप करेंगे अपने यहाँ पर तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। अब हम बात कर लेते हैं साइज़ की, कितने तरह के साइज़ बनाती है। देखिए 16 एंड 22 का जो लार्ज स्केल साइज होता है ये मशीनरी उतना बैग बनाती है, उससे छोटे छोटे 5x12 इस तरह के साइज भी ये बनाती है। तो आपको जिस भी तरह का साइज चाहिए होता है वो मशीनरी आपको प्रोवाइड कराती है। अब बात आ जाती है इस पर प्रिंट करने वाली मशीन की कि प्रिंटिंग कैसे करें, साथ ही साथ किसी कंपनी का किसी शॉप का लोगो अगर हम लगाते हैं इस पर तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप पॉलीथीन मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बेसिक अपने मशीनरी को सेटअप करने से लेके मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा आपको, बिकॉज ऑफ जो कि प्रोडक्शन आपका अपने आप होता है और जो मेनली जो फोकस होता है मैन्युफैक्चरिंग का वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग होती है। क्योंकि जितना आप सेल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि प्रोडक्शन की तो हमारे पास कमी होती नहीं है। अगर आपके पास प्रोडक्शन की कमी भी हो स्टार्टिंग में तो हैंड टू हैंड दूसरी मशीन ना सेटअप करें, सिर्फ और सिर्फ एक ही मशीनरी से काम करते रहें। जब आपके पास ज़्यादा ही ओवरलोडेड काम आ जाए तब जाके आप दूसरी मशीन को सेटअप करें, वरना हाल ही में जिस तरह से मशीन बाय मशीन लगती रहती है मार्केट में, इस कारण आपका बिजनेस भी खत्म हो सकता है। तो स्टार्टिंग फेज में आप एक एक मशीन से स्टार्ट करें। आप इस मशीनरीज पे लोन ले सकते हैं, गवर्नमेंट के जो जिला उद्योग केंद्र पे जाकर आप प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं, वहां पर आपको 10 लाख तक के लोन की सुविधा अवेलेबल है। वहां पर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है। इस तरह से आप इनकी जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर देंगे तब आपको अपने बिजनेस का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कि आप किस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर दैट वो फाइल बैंक के पास जाएगी और बैंक आपकी जगह का सर्वे करेगा। उस सर्वे में आपको देखा जाएगा और साथ ही साथ ये जब फाइनल हो जाएगा तब आपको लोन दे दिया जाएगा। तो आप इस तरह से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा पैसा अपना लगा सकते हैं, थोड़ा पैसा आप बैंक से ले सकते हैं, नहीं तो स्टार्टिंग में आप इस काम को करते हैं। बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। 2 से 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ।